कोणासन का तीसरा वेरिएशन। कुछ संस्थाओं में इसको त्रिकोणासन भी कहते हैं। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच 3 फुट का अंतर ले लें अपने आप से नाप कर, जैसे आप देख रहे हैं। पीठ सीधी रहेगी और अब दोनों हाथ है हम उठाएंगे एक साथ कांधों के लेवल तक, यानी हाथ जो है वह जमीन के समांतर रहेंगे या जिसे हम पैरेलल कहते हैं। अब सांस लेते हुए हम अपना पूरा शरीर ट्विस्ट करेंगे दाहिनी ओर। जितना हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें कमर से झुकना है और बाएं हाथ को दाहिने पैर पर रख देना है। घुटने जो है वो मुड़ने नहीं चाहिए। आप हाथ जमीन पर भी रख सकते हैं या शुरू में अगर न कर पाए तो हाथ को घुटने पर भी रख सकते हैं। अब आप सिर जो है वो घुमाएंगे ऊपर की तरफ और जो सीधा ऊपर दाहिना हाथ है उसकी तरफ देखेंगे। ध्यान रहे कि हाथ सीधा हो और कोहनी का हिस्सा बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए। सांस लेते हुए वहां पर 10 से 12 सेकंड रोकिए अपने आप को। फिर से पहले नीचे की तरफ देखिए सिर घुमाकर। सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए। फिर हल्के से सेंटर में आ जाए। फिर से एक बार सांस लेते हुए अभी बाईं ओर हम ट्विस्ट करेंगे। अब सांस छोड़ते हुए हम कमर से झुकेंगे और जो दाहिना हाथ है वो बाएं पैर को लगा देंगे। बायां हाथ है सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ रहेगा। कोहनी का हिस्सा मुड़ना नहीं चाहिए। अब सिर का जो हिस्सा है वो हम मोड़ देंगे और बाएं हाथ की तरफ देखते रहेंगे। सांस लेते हुए 10 से 12 सेकंड रुकेंगे। फिर से एक बार नीचे देखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ये सीक्वेंस हमें कम से कम और एक बार करनी है। तो ये हो गया कोणासन। ये आसन से पैरों का अगला और पिछला हिस्सा दोनों ही बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। कमर की आजू बाजू की चर्बी निकल जाती है और पाचन के अंग जितने भी है उनको मसाज मिलता है। कांधों का हिस्सा है और पीठ का हिस्सा है, वहां से दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा सांस लेने की क्रिया सुधर जाती है। लेकिन ये आसन जिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या दिल की कोई भी बीमारी हो उसे ये नहीं करना चाहिए।